पर जल जो डारत है वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरिनी गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड निवारा, किया क्षण में कोड निवारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन के भी द्वारा पूजित है गंगा धारा, पूजित है गंगा धारा। सुर गणधर जिन्हें न छू पाए हम आज इन्हें छू पाते। ओम नमो अरम झम क्षीम क्षीम खम स छम गम रय स क्षाम क्षीम क्षूम क्षम क्षोम क्षोम छ श्रीम राम रीम रूम रैम रोम रम र द्राम द्रीम द्रव द्रविण मूर्ति भगवते श्रीमती ठोठ श्री परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र संघस्थ समस्त महामुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य सिद्धि पारस डोंगरे डोनगांव निवासी परिवारस्य साक्षी डोंगरे डोनगांव निवासी परिवारस्य अशोक डोंगरे परिवारस्य सखी राखी नीलेश गांधी परिवारस्य भक्ति नीलेश गांधी परिवारस्य श्री भरत उपाध्याय वसगडे निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अरद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। आज हम अपने जीवन के अमूल्य पलों को संवर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आश्रय और बंध दो संसार के कारण हैं, संसार में उलझाने के लिए, लेकिन संवर और निर्जरा हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो उन्होंने समदम तें जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। सम और दम दो चीज़ें सामने रखी गई हैं और ये बात है संवर को समझने की आवश्यकता होती है कि कर्म के आने के रुक जाने को संवर कहते हैं। और ये संवर जो है हमारे लिए सदैव विचारणीय है। हमारे समस्त शिविरार्थियों के लिए आज परीक्षा का दिन है और 125 लोग आज परीक्षा देंगे। अब उनमें देखना है कि परीक्षा के बाद कौन सा व्यक्ति सफल होता है और कौन सा असफल होता है। लेकिन जिन्होंने भी इस शिविर में समझने की कोशिश की है, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनपरीक्षा, परिचय, जय और चारित्र, वे संवर को समझेंगे। आज इस शिविर का उद्देश्य हमें किसी को विद्वान बनाना नहीं है, किंतु इस शिविर का उद्देश्य यह है कि जैन धर्म की मौलिक पहचान को हर व्यक्ति समझ ले। जैन दर्शन की मौलिक पहचान दिगंबरत्व है, जैन दर्शन की मौलिक पहचान त्याग है, जैन धर्म की मौलिक पहचान स्वार्थ है। तो स्वार्थ और त्याग जहाँ पर होते हैं वहाँ संवर होता है। स्वार्थ का अर्थ लोगों ने थोड़ा सा गलत या अभी ना समझी में है। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? सो अर्थ अर्थात स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए किया जाता है। शरीर के लिए करना पर के लिए परार्थ है, विषयों के लिए करना परार्थ है, भोगों के लिए करना परार्थ है, मौज मस्ती के लिए करना परार्थ है, किंतु आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए करना इस स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, अर्थात उन्होंने यह बात कही है कि स्वार्थ और त्याग दो चीज़ें हैं और हमेशा हमारे साधु ग्रहण के लिए नहीं कार्य करते हैं, त्याग के लिए कार्य करते हैं और त्याग करने के लिए ही अपना जीवन निछावर कर देते हैं। और त्याग किसके लिए? उन्हें न भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है, न पानी ग्रहण करने की इच्छा होती है, न धन ग्रहण करने की इच्छा होती है, न किसी प्रकार के मकान दुकान और इन सब चीज़ों से कोई मतलब होता।
उनका तो अगर कोई मतलब होता है तो सिर्फ अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने तीर्थों की रक्षा, और ये कसाय नहीं कहलाती है। कभी कभी लोग मेरे से पूछने लगते हैं, महाराज जी अपन तीर्थ रक्षा की बात करेंगे तो ये कसाय होगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तीर्थ रक्षा की बात आचार्य कुंद देव ने कही है, और उन्होंने कही नहीं, अपने प्रैक्टिकल में लाई है। अकलंक देव ने जैन धर्म की रक्षा के लिए हिमशीतल राजा का सहयोग करने के लिए राष्ट्रकूट की सेना भिजवाई थी। अर्थात हम ये कह सकते, जब चाणक्य ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी तो उस समय हिमशीतल की सहायता का पूरा प्रबंध आचार्य अकलंक देव ने किया।